सोनापुर नाम का एक शहर था जहाँ लोग अक्सर सैर करने आया करते थे। एक दिन एक जोड़ा वहाँ सैर करने के लिए आया। अरे प्रतीक, ये तुम किस तरह के पार्क मुझे ले आए हो? देखो ना, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई जोड़ा नज़र ही नहीं आ रहा। अरे सुकन्या, हमें किसी और की क्या ज़रूरत? हम दोनों एक दूसरे के लिए ही तो यहाँ आए हैं। हम दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो लें, यही काफ़ी है। जब प्यार किया तो क्या डरना। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए। सुकन्या को देख राहुल गुनगुनाने लगता है। वो दोनों पार्क के काफ़ी अंदर चले जाते हैं और घूमने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें एक औरत की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि ये आवाज़ आखिर आ किस तरफ से रही है। अरे प्रतीक, तुमने सुना? किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। चलो हम चलते हैं यहाँ से। अरे सुकन्या, तुम भी कैसी बातें करती हो? क्या पता कोई तकलीफ़ में हो। आओ ना, चल के देखते हैं, ढूंढते हैं हम दोनों। क्या पता किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। तभी वो दोनों उस आवाज़ का पीछा करते करते काफ़ी अंदर तक आ जाते हैं, लेकिन अब भी उस आवाज़ का कुछ पता ना था। अरे प्रतीक, मुझे तो डर लगता है। देखो ना, रात हो गई है और हम लोग पार्क के कितना अंदर आ चुके हैं। चलो घर वापस चलते हैं, मैं बहुत डर रही हूँ। अरे सुकन्या, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसे किसी को तकलीफ़ में छोड़कर वापस नहीं जा सकता। चलो आओ ना, हम थोड़ा सा और ढूंढते हैं। ठीक है, चलो फिर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहना, इधर उधर मत जाना। तभी सुकन्या और प्रतीक थोड़ा सा आगे जाते हैं। उन्हें नज़र आता है कि पेड़ के पीछे बैठकर एक बूढ़ी अम्मा जी रो रही हैं, और वो भी बहुत तकलीफ़ से। न जाने उन्हें क्या था। अरे माँ जी, आप कौन हैं? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? बताइए मुझे, क्या आपको कोई तंग कर रहा है? वो मुझे मार डालेगी। तुम लोग चले जाओ। उसने मेरे बेटे को भी मार दिया था। वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। तभी अम्मा जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। उनको रोता हुआ देख प्रतीक को बहुत दुख होता है। अरे अम्मा जी, बताइए तो सही, वो है कौन जो हमें मार डालेगा? और कौन आपके बेटे को मार डालेगा? आपका बेटा कहाँ है? बताइए हमें। वो मेरे बेटे को यहीं रखा गया है। यहीं पर वो मार डालेगी मेरे बेटे को। मेरे बेटे को बचा लो। अरे अम्मा जी, यहीं कहीं? कहाँ है आपका बेटा? यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तभी सुकन्या के पीछे एक भयानक शैतान आ जाता है। वो सुकन्या की तरफ एक जोरदार धक्के से जाता है और सुकन्या के ऊपर अपना जादू करने लगता है। फिर वो सुकन्या को उठाकर दूर फेंकता है, जिससे सुकन्या ज़मीन पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। काला के होते हुए कोई भी प्यार नहीं कर सकता। तुम लोगों ने सोचा कैसे कि तुम काला के होते हुए प्यार कर सकोगे? फिर प्रतीक भागता हुआ सुकन्या की तरफ आता है और उसे देखता है कि क्या वो ठीक है। तुमने मेरी सुकन्या को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है।
अरे तुम में इतनी हिम्मत है तो आओ, मारो मुझे, मैं काला हूँ काला। फिर प्रतीक काला पर हमला करने जाता है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि काला एक शैतान था। काला प्रतीक को भी मौत के घाट उतार देता है। सुकन्या और प्रतीक मौत के घाट उतारे जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह उनकी लाश शहर वालों को मिलती है। पूरे शहर में एक शोर सा उठ जाता है। उनकी लाश को उनके घर वालों के हवाले किया जाता है ताकि उनका अंतिम संस्कार हो सके। इसी तरह आए रोज़ उस पार्क से नए जोड़े, प्यार करने वाले जोड़े, उनकी लाशें मिलने लगती हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर खौफज़दा था कि आखिर ये कर कौन रहा है और क्यों हो रहा है। फिर एक दिन एक नया जोड़ा उस पार्क में आता है सैर करने के लिए। सुनीता और राम ज्यों ही पार्क में आते हैं तो उन्हें सफाई करने वाली वहाँ दिखती है। अरे बेटा, लगते है काफ़ी दूर से आए हो और नए हो यहाँ पर। हाँ अम्मा जी, दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से। यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ चल रही थी, इसलिए सोचा थोड़ा घूम फिर आते हैं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन यहीं से लौट जाओ। ये पार्क एक खूनी पार्क है, तुम लोग बेमौत मारे जाओगे। चले जाओ यहाँ से। अरे अम्मा जी, ऐसा क्या है इस पार्क में, ज़रा हमें भी तो पता चले। हम यहाँ नए आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें यूं डराएं। चलो परी, हम भी तो देखें इस पार्क में आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से हम मारे जाएंगे। अरे अम्मा जी, आप डरिए मत, हम संभाल लेंगे, आप आराम से घर जाइए। और इस तरह परी और राम उस बूढ़ी अम्मा जी की बातों को अनदेखा कर पार्क के अंदर चले जाते हैं। अम्मा जी बेचारी उन दोनों की भलाई चाहती थी, लेकिन उन दोनों ने बात ही ना मानी। फिर हमेशा की तरह रात हो जाती है और उसी बूढ़ी औरत के रोने की आवाज़ आने लगती है। परी और राम खड़े होकर सुनते हैं कि कोई रो रहा है, और तभी उन्हें वो बूढ़ी अम्मा जी रोते हुए दिखाई देती हैं। परी और राम उस अम्मा जी से पूछते हैं क्या हुआ। अरे अम्मा जी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ आपको, हमें बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। वो वो मार डालेगी मेरे बेटे को, बचाओ बचाओ मेरे बेटे को, चले जाओ तुम भी यहाँ से, वो मार डालेगी तुम लोगों को भी। अरे अम्मा जी, कौन मार डालेगी हमें, आपका बेटा कहाँ है, यहाँ तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तभी उनकी बातें करते ही वो शैतान काला वहाँ आ जाता है। मैं काला, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। जिस तरह मुझे मारा गया था उसी तरह मैं सबको मारूंगा। तभी काला राम पर हमला कर देता है। अरे ये क्या, मैं इसको छू क्यों नहीं पा रहा? तुझ में ऐसा क्या है जो मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकता? अरे हाँ परी, मुझे तो याद आया, मैंने अपनी माँ जी का दिया हुआ तावीज़ पहन रखा है, जिसकी वजह से मैं बच गया। बताओ। तभी परी और राम उस काला की तरफ देखने लगते हैं। बताओ तुम कौन हो और ये तुमने क्या सिलसिला शुरू कर रखा है, हमें भी तो पता चले तुम लोगों को बेमौत क्यों मार रहे हो। 10 साल पहले की बात है, जब मैं तुम लोगों की तरह सुंदर दिखा करता था। मुझे अपनी कॉलेज में एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया। मैंने जब उसे कॉल की तो उसने मुझे तालाब के किनारे बुलवाया
और वहाँ पर अपने एक दोस्त को बुलाया। उसके साथ मिलकर उसने मुझे मार डाला और मुझे ज़िंदा मारकर उन लोगों ने तालाब में फेंक दिया, जिसकी वजह से मैं भूत बन गया। मेरी माँ ये सारा कुछ देख रही थी, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ ना कर पाई। उस दिन से मैं और मेरी माँ प्यार करने वालों को मार रहे हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो गलत है। मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं इंस्पेक्टर हूँ। प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी ना है। आपके साथ जो हुआ, हम आपके गुनहगारों को सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। मैंने इस फ़ोन में तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग कर ली है। मैं तुम्हारे गुनहगारों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। तुम टेंशन मत लेना, मैं यहाँ आया ही इसीलिए था। मैं इन्वेस्टिगेशन करते यहाँ आया था कि मैं पता कर सकूँ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अम्मा जी, आप भी अपने बेटे का साथ देना छोड़ दें। मैं इसके गुनहगारों को ज़रूर सज़ा दिलवाऊंगा। ये सुनकर माँ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और काला की आत्मा को शांति मिल जाती है कि अब उसके गुनहगारों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। बेटा, तुम्हारा भला हो, तुम सलामत रहो।